कि इस बार की रंगोली में हम रंगों का, मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल पुष्प का और उनकी पंखुड़ियों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दो कारण है, एक तो भगवान के लिए समर्पित है पुष्प, और दूसरा मौसम को देखते हुए भी मिट्टी खराब हो सकती है, पुष्प और पल्लवित हो जाते हैं, इसलिए भी पुष्पों की झांकी बनाई। और अगर आपने देखा हो तो जहां पर प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे, वहां पर बाईं ओर की तरफ फूलों से एक सुंदर झांकी बनी है, जिस पर 3 शब्द लिखे हैं केवल, भय प्रकट कृपाला। भगवान का आज प्राकट्य है, इसका वर्णन हमने सोचा था, और वो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, संकल्पित है। जो डी बनी हुई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा जी के लिए, उस डी के अंदर केवल शंख है, पुष्प है और कलश है। ये इस प्रकार की संकल्पना सब पुष्पों से की गई थी। ये सब प्रयास यही था कि ये इस भरी आपदा के दौरान भी एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जिसके हम हो सकता है आकार न बनाकर बड़ा कर पाए, लेकिन उसका गांधीर्य और उसका जो सौंदर्य है उसमें कोई समझौता नहीं हो, ऐसा प्रयास हम लोगों ने किया। अब आपने जो बात करी राम राज्य, अब राम राज्य में सबसे पहली शर्त तो यही है कि किसी को शोक न हो, वो राम राज्य है। हर्षित भये गए सब शोका, जब वातावरण ऐसा हो। लेकिन राम से जब हमें सीखना होगा तो राम राज्य की कल्पना राम से अलग इतर नहीं हो सकेगी। हम सुखी हो दूसरा दुखी हो, ये राम नहीं है। राम वो है जो दूसरे के साथ सुखी होते हैं, दूसरे से जुड़कर प्रसन्नता होती है, दूसरे के काम को कर कर प्रसन्न होने वाले जो हैं, यही लोकतंत्र में एक कल्याणकारी राज्य की भी अवधारणा है। कि जब तक आप सबसे समाज की सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान न देख पाए, तब तक आप राम नहीं है। तो राम राज्य की भी कल्पना देखिए क्या है। राम वो है जो अल्प अवस्था है, युवा अवस्था है, और उसमें उन्हें गुरुजी कहते हैं कि चलो तुम्हें शिक्षा देने के लिए वन में ले चलना है। अब दशरथ विभल हैं, इतनी उम्र में बच्चे हुए हैं, वे वृद्ध हो रहे हैं, वे चाहते हैं कि चारों राजकुमार उनके आंगन में खेलें, और 4 में से 3 राजकुमार भी यही चाहते हैं कि वो इसी आंगन में खेलें। लेकिन राम कहते हैं, पूरे उत्साह के साथ कहते हैं कि हमें वहां चलना है जहां हमारा काम है। गुरु के आदेश से हमें कभी भी उसके ऊपर संदेह करना नहीं है, ये राम है। और वो राम चल पड़ते हैं सभी भाइयों को लेकर कि चलो गुरु का आदेश है, उसमें सबका भला है, जिसमें सबका भला है उसमें राम अपना भला ढूंढ ही लेंगे। ये राम है। तो राम राज्य की परिकल्पना भी यही है कि जहां पर आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझ लें, जहां पर दूसरे की प्रसन्नता से अपने को जोड़ लें। एक प्रकरण आ रहा था अमेरिका में, किसी कार्यक्रम में जग्गी वासुदेव से किसी ने पूछा कि आप भगवान राम बताइए, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, हाउ कुड यू जस्टिफाई दैट। तो जग्गी वासुदेव बहुत तेज हंसे, उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते क्या हो। जो राम चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र था, यदि वो चाहता तो पूरे विश्व की धरती पर अखंड राज्य करता। वो राम अपने लिए वनवास मांगता है, और उस वनवास के दौरान वो असुरों का नाश करते हुए, सबको जोड़ते हुए, भारत की एकाग्रता को एक सत्ता से जोड़ लेकर, सब कुछ लेकर जब लौट कर आता है तो उसी सीता को छोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि लोकहित में करना जो करे वो राम है। राम की व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा। देखिए राम सीता को कितना चाहते थे, ये तो आपने रामायण में ही पढ़ा होगा। वे खग मृग श्रेणी से पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। कितने शब्द हैं जो कि ये बताते हैं कि सीता से उन्हें कितना स्नेह था। लेकिन राम राज्य की जब स्थापना हो गई तो सीता लोक से पीछे हुई। यह वर्णन करते हैं राम, यह प्रदर्शन है राम का। राम राजा के रूप में राजा है, पुत्र के रूप में पुत्र है, पति के रूप में पति है, योद्धा के रूप में महायोद्धा है, लेकिन इन सबसे बड़े मित्र भी है। और इन सभी योजनाओं में वे गंभीर के साथ, पूरे विश्वास के साथ, एक प्रदर्शन के साथ वो अपने आप को सामने रखते हैं।
ये इतना बड़ा चरित्र राम का राम राज्य की संकल्पना के साथ ही जुड़ेगा। और राम राज्य की संकल्पना का मतलब ही यही है कि पर पीड़ा को समझना, उसका निदान करना और उसके आनंद से अपने आप को जोड़ देना, यही वास्तविक राजा है। और ये राजा मुझे नहीं लगता है कि राम के बाद भी कोई मिला होगा। इसलिए राम राज्य को हम लोग कहते हैं कि श्रेष्ठतम राज्य की परिकल्पना है। वह कल्याणकारी राज्य से भी अलग है, वह सोशल सर्विस स्टेट से भी ऊपर है, वो छोटे मोटे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से भी ऊपर है, वो बेनेवलेंट डेमोक्रेसी से भी ऊपर है, वो बेनेवलेंट ऑटोक्रेसी से भी ऊपर है, क्योंकि वो राम राज्य है। वहां हर्ष हर्ष केवल होगा, शोक नहीं होगा। और जो शोक होगा वो राम हर लेंगे, वे महादेव हो जाएंगे, लेकिन दूसरे को शोक नहीं होने देंगे। ये राम राज्य की परिकल्पना है। मुझे लगता है कि ईश्वर करे आज इस भूमि पूजन के साथ राम राज्य का भी भूमि निर्माण, एक मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाए।